तो अब देखिए, बिहार की चुनावी सरगर्मियों के बीच लल्लन सिंह का वीडियो आरजेडी ने जारी किया और दावा किया कि लल्लन सिंह सबको घरों में कैद रहने के लिए बोल रहा है। अब इसी बीच देखिए, लल्लन सिंह से जुड़ी है बड़ी खबर। लल्लन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरजेडी ने लल्लन सिंह का वीडियो जारी किया और ये दावा किया कि लल्लन सिंह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को कि गरीब लोगों को आप घरों में बंद कर दीजिए, उन्हें वोट देने का कोई हक नहीं है, उन्हें अंदर ही बंद कर दीजिए। लल्लन सिंह के खिलाफ अब चुनाव आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले का संज्ञान आज सुबह जब चुनाव आयोग ने लिया तो उसके बाद से जांच की गई और चुनाव आयोग ने वीडियो में कहीं ना कहीं सत्यता पाते हुए इस पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अब ये मोकामा सीट की जिम्मेदारी लिए हुए थे लल्लन सिंह। इधर देखिए, खुद ही बवाल काटते हुए नजर आए, जहां पर अब लल्लन सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। सीधे लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी नील कमल जुड़ गए हमारे साथ, उनसे जानकारी ले लेते हैं। नील कमल, अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, चुनाव आयोग की ओर से क्या कहा गया है? देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि दोनों मामले अलग अलग हैं। ये जो किसी नेता को चुनाव ना वोट ना डालने की बात जो ये लल्लन सिंह के द्वारा कही जा रही थी, ये मामला अलग है और एफआईआर का मामला वो अलग है। ये कल उन्होंने बयान दिया था कि एक नेता है जिसको घर में नजरबंद कर देना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा मिन्नत करे तो उसे अपने साथ ले जाकर के मतदान केंद्र तक साथ ले जाइए, उसको वोट कास्ट करने दीजिए, उसके बाद उसे घर तक पहुंचाइए और घर से फिर बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। तो ये बात है, उससे इसके लिए स्पष्टीकरण चुनाव आयोग की तरफ से लल्लन सिंह से मांगी गई है। और दूसरा, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, ना सिर्फ उनके ऊपर बल्कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके ऊपर भी एफआईआर किया गया है। ये निर्वाचन आयोग द्वारा ही एफआईआर दर्ज करवाया गया है। डीएम ने पुष्टि कर दी है, त्यागराजन ने, और सीनियर एसपी ने भी पुष्टि की है कि ये है आचार संहिता उल्लंघन मामला का, यह है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का मामला है। जब उन्होंने कल रोड शो किया था सम्राट चौधरी और लल्लन सिंह ने, तो 40 किलोमीटर के रोड शो में सिर्फ 10 गाड़ी की परमिशन है। निर्वाचन आयोग द्वारा यह गाइडलाइन जारी किया गया है, लेकिन इनके काफिले में करीब 48 गाड़ियां थी। और इसके अलावा जो रूट का परमिशन दिया गया था, वो रूट जो है एन टाइम पे चेंज किया गया। भीड़ अत्यधिक थी और अनुमति भी जो थी जिला प्रशासन के और जो पुलिस प्रशासन की जो तैनाती होनी चाहिए थी जिस रूट पे, वहां पर निर्वाचन आयोग द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई थी, लेकिन इन टाइम पे रूट भी चेंज किया गया। तो इन सभी बातों को लेकर के इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, दोनों के ऊपर, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। और सीनियर एसपी से जो बात हुई तो उन्होंने बताया कि कई गाड़ियां भी जब्त की गई है, क्योंकि 10 ही गाड़ी का परमिशन था और उस गाड़ी का नंबर देना पड़ता है। जब भी आप रोड शो निकालते हैं या कुछ करते हैं, चुनाव कैंपेनिंग में जाते हैं, तो वो पुलिस प्रशासन को नंबर देना पड़ता है उस गाड़ी का। तो बाकी जो गाड़ियों का नंबर था वो तो एज इट इज रह गई, लेकिन बाकी जो गाड़ियां हैं उन्हें जब्त किया गया है। अभी तक 12 गाड़ियां जब्त की गई है, शेष गाड़ी जब्त करनी बाकी है। तो ये अभी कवायद चल रही है, उनके ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन का एफआईआर दर्ज कराया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। बिल्कुल, अब क्योंकि लल्लन सिंह के ऊपर और सम्राट चौधरी दोनों के ऊपर अभी एफआईआर दर्ज हो गई, अब इसको लेकर विपक्ष भी काफी हमलावर हो गई है। उधर आरजेडी ने वीडियो भी जारी किया, जिसके बाद से चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है। इस पर अगर हम बात करें पक्ष की, यानी कि एनडीए के गठबंधन की, इस पर किसी का बयान सामने आया क्या? बिल्कुल, देखिए, उसमें जेडीयू की तरफ से ही उनके जो विधान पार्षद है नीरज कुमार, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी वालों ने तोड़ मरोड़ के, उन्होंने कहा कि तोड़ मरोड़ के आरजेडी वालों ने ये बयान को पेश किया है। लल्लन सिंह का कहना था कि कोई नेता है जो इस तरह से मतदान के दिन जो है वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है या डरा धमका सकता है, तो वैसे लोगों पे नकेल कसनी चाहिए। वो इस तरह की बातें कही थी अनंत सिंह ने, लेकिन गरीब जनता की बात नहीं कही थी अनंत सिंह ने। हालांकि जो भी है, अब उनके ऊपर जो है मलहम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो भी है
किसी भी मतदाता को आप चुनाव के दौरान मतदान बिल्कुल, ये तो करने से नहीं रोक फंडामेंटल सकते राइट्स हैं। में आता है कि जब 18 की एज पूरी हो जाती है और अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप भी वोट कर सकते हैं। ऐसे में किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाना कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी खड़े करता है। अब इसको लेकर चुनाव आयोग ने एक्शन भी ले लिया है। नीलकमल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अब देखिए, बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों ने जो नेता हैं उनके बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। उधर बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही मोकामा की सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई। अब मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा था कि यहाँ कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें चुनाव के दिन बाहर निकलने नहीं मत दीजिएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें घर में बंद कर दीजिए, जहां तक कि अगर वो हाथ पैर जोड़े तो उनके साथ जाइए और उनसे वोट कास्ट करवा लीजिए। वहीं अब उनके बयान पर जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि राजद के लोगों ने लल्लन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। वहीं लल्लन सिंह के बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है, नोटिस भी जारी कर दिया है, लल्लन सिंह से जवाब मांगा है। और लल्लन सिंह के बयान पर सफाई देते हुए नीरज कुमार ने एक सफाई भी दी। इसमें कहा कि ये बयान तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा बयान है, लेकिन राजद इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। केंद्रीय मंत्री माननीय लल्लन सिंह जो उस निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद हैं और उन्होंने उम्मीदवार बनाया है अनंत सिंह को, तो अनंत सिंह पर कानून के तहत कार्रवाई हुई, कोई बचाव नहीं हुआ। तो उन्होंने जो मंतव्य दिया है उसको तोड़ मरोड़ करके यह कहा है उन्होंने कि एक नेता, नाम नहीं लिया कौन वो नेता है, अगर वोट देने जाए तो उनके साथ आप उनको वोट दिलवा करके नजरबंद कर दीजिएगा। तो लोकतंत्र के अधिकार का हनन भी नहीं किया। चुनाव आयोग का सीधा निर्देश है कि कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो, वह चुनाव में वोट डालने जाएगा तो प्रिजाइडिंग पार्टी उसको अनुमति देगा। तो अब राष्ट्रीय जनता दल ऐसे सवाल पर बात का बतंगड़ बना रहा है, तो हम राष्ट्रीय जनता दल से जानना चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की किस लड़ाई में राम कृपाल यादव जी कमजोर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जेल में बैठा हुआ भागलपुर में दुर्दांत अपराधी रितलाल यादव क्या लालूवाद विचारधारा का अनुयायी है या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा का? तो वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार